ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय क्रमांक 17 श्लोक क्रमांक 22। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हैत है सर्व जगत निस्तार। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हैत है सर्व जगत निस्तार। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार कलि काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। नाम हैते है सर्व जगत निस्तार। शब्दार्थ कलि काले इस कलयुग में नाम रूपे पावन नाम के रूप में कृष्ण भगवान श्री कृष्ण अवतार अवतार नाम पावन नाम हाइते से हय हो जाता है सर्व सर्व जगत जगत का निस्तार उद्धार। अनुवाद। इस डिवाइन ग्रेस इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र भगवान कृष्ण का अवतार है। केवल पवित्र नाम के कीर्तन से मनुष्य भगवान की प्रत्यक्ष संगति कर सकता है। जो कोई भी ऐसा करता है उसका निश्चित रूप से उद्धार हो जाता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपाद सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उपस्थित सभी भक्तों के चरणों में कृपा की याचना चाहता हूँ। मुझे अनुमति दीजिए चैतन्य चरितामृत के इस श्लोक पे कुछ कह सकूं, विशेषता अपने शुद्धिकरण के लिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, विश्व हरिनाम सप्ताह चल रहा है। उसी विश्व हरिनाम सप्ताह के उपलक्ष्य में जो भी हम प्रवचन दे रहे हैं वो हरिनाम से संबंधित होना चाहिए। आज जो श्लोक लिया है चैतन्य चरितामृत आदि लीला 17वां अध्याय 22वां श्लोक है। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कली मतलब इस कलयुग में, और कलयुग में जब भगवान आते हैं तो किस रूप में आते हैं। और युगों में तो हमने भगवान का अवतार देखा है। भगवान राम आए त्रेता युग में, भगवान कृष्ण आए द्वापर युग में, लेकिन कलयुग में भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए त्रियुग कहा गया भगवान को, त्रियुगी, त्रियुग, त्रि मतलब तीन, तीन युगों में आते हैं। लेकिन कलयुग में नाम के रूप में क्यों आते हैं भगवान? क्योंकि जीव बहुत पतित हो चुका है। हर व्यक्ति को, जैसे हम कभी प्रचार करने के लिए बाहर जाते तो वो लोग बोलते ना हमको भगवान दिखाओ। किसी के अंदर योग्यता है भगवान को देखने की? किसी के अंदर योग्यता नहीं, क्योंकि सब गिरे हुए हैं। इसलिए भगवान कलयुग में अन्य युग में जैसे प्रकट होते वैसे प्रकट नहीं होते। किस युग में फिर किस रूप में होते हैं? नाम के रूप में होते हैं। और नाम बहुत सुंदर भी है, सरल भी है, बहुत आसानी से हम कहीं पे भी ले सकते हैं। ये नाम के अंदर विशेषताएं हैं, ये नाम का महत्व है। इसलिए भगवान सोचते हैं कि कलयुग में मुझे नाम के रूप में प्रकट होना चाहिए, जिससे हर जीव मेरे नाम का उच्चारण करके मुझे प्राप्त कर सके, उसका उद्धार हो सके। अगर कोई कृष्ण का नाम लेता है तो यहाँ पे बताया है नाम हईते है सर्व जगत निस्तार, उसका उद्धार हो जाएगा। क्योंकि कलयुग में भगवान का संग कैसे प्राप्त होता है? नाम लेने से प्राप्त होता है। हम कहते हैं ना, अब अभिन्नत्वा नाम नामिनो, भगवान का नाम और भगवान अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो आप नाम ले रहे तो मतलब भगवान का संग प्राप्त कर रहे हो। इसलिए बताया जाता है जब हम नाम लेते हैं तो हमें नाम को सुनना चाहिए ध्यान पूर्वक।
तो बहुत सारे आचार्यों ने बहुत सुंदर व्याख्या किया है हरि नाम का। तो ये नाम रहस्य पुस्तक है, इसमें जो भगवान का नाम है उसको चैतन्य रस विग्रह कहा गया है। नाम रस से भरा हुआ है। जैसे आप कोई पदार्थ खाते हो, उसमें रस होता है, तो आपको रस क्या देता है? रुचि प्रदान करता है ना, आनंद प्रदान करता है। ऐसे नाम में भी रस है, लेकिन उस नाम रूपी रस को कौन चख सकता है, कौन आस्वादन कर सकता है? जो अनर्थों से पार हो चुका है, जिसने अपनी सारी भौतिक इच्छाएं त्याग दी हैं, जो केवल भगवान का प्रेम प्राप्त करना चाहता है, वो इस नाम के अंदर जो रस है उसका आस्वादन कर सकता है। इसलिए आपने सुना होगा कई भक्तों को रसिक बोलते हैं। रसिक, रसिक का मतलब भगवान की भक्ति में आनंद लेने वाले, रस का आस्वादन करने वाले। जैसे सुखदेव गोस्वामी हैं, वो भागवतम कथा करते रहते हैं, क्योंकि भागवतम में रसिक है, भागवतम करने में उनको आनंद प्राप्त होता है। जैसे कई भक्त नाम में रस लेते हैं, जैसे नामाचार्य हरदास ठाकुर, 24 घंटा उनका हरिनाम चलता ही रहता था। वो जो भक्त होता है ना, जब नाम में आनंद लेना शुरू करता है, तो भगवान उस शुद्ध भक्त की जीवा पे नाम के रूप में नाचते हैं, नृत्य करते हैं। और भगवान जब नृत्य करेंगे तो क्या होगा? भगवान 24 घंटा नृत्य कर सकते हैं, और 24 घंटा नाम उस भक्त की जीवा पे रहता है, नृत्य करता रहता है। इसलिए वो भक्त थकता नहीं है, ऊबता नहीं है। आप थकना मतलब समझते हैं अभी बस बहुत हो गया, अभी ज्यादा करने की इच्छा नहीं है, वो भक्त करता रहता है। इसका मतलब नाम गाने सदा रुचि, भाव भक्ति का एक लक्षण है नाम गाने सदा रुचि। वो नाम गा रहा है, उसको रुचि आ रही है, वो रह नहीं पा रहा है उसके बिना। इसलिए कृष्ण के नाम को चैतन्य रस विग्रह कहा गया है। जैसे ही आप मंदिर में आए, विग्रह आपके सामने है ना, लेकिन नाम भी एक विग्रह है, नाम भी एक मूर्ति है, वो रसमय मूर्ति है। तो शुद्ध भक्त उस नाम का उच्चारण करके उस विग्रह में, नाम रूपी विग्रह में जो रस होता है उसका आस्वादन करते हैं। अभी वर्तमान स्थिति में ना हम हरिनाम को ठीक से सुन पाते हैं, ना देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे जो इंद्रियां हैं पूरी तरह से भौतिक रोग से ग्रसित है, भौतिक रोग लगा हुआ है। जब प्रभुपाद जी भी कहते हैं, जब कोई बीमार व्यक्ति होता है तो उसको खाना अच्छा नहीं लगता ना, और खाने का जो स्वाद होता है, टेस्ट होता है, वो भी चला जाता है या नहीं है? लेकिन जैसे वो ठीक होता है तो जो खोया हुआ स्वाद है वो पुनः प्राप्त कर लेता है। इसलिए वर्तमान स्थिति में ना हम विग्रह के रूप में भगवान को समझ पाते हैं, ना हम हरि नाम को ठीक से ले पाते हैं, और नाम की महिमा भी हम समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी अभी जो इंद्रियां हैं वो भौतिक कार्यों में लगी हुई है, जिसके कारण भौतिक भोग पैदा होता है, और भौतिक भोग के कारण भोग वासना पैदा होती है, जिससे हम नाम को भूल जाते हैं, नाम के महत्व को भूल जाते हैं। लेकिन आचार्यगण कहते हैं कृष्ण का नाम कृष्ण से भी अधिक दयालु है ना। आपने सुना होगा जब भगवान राम सेतु बांध रहे थे तो वानर लोग क्या कर रहे थे? हर एक पत्थर पर राम शब्द लिख रहे थे, और वो पत्थर तैर रहा था ना, समझ रहे हैं? तो राम शब्द लिखने पे वो पत्थर तैर रहा था, एक सेतु बन गया। सेतु पे चलकर भगवान लंका पहुंच गए, रावण का वध किया, माता सीता को वापस अयोध्या लेके आए। तो नाम का महत्व है, नाम जो ले रहा है वो कभी भी डूबेगा नहीं, है ना। तो नाम लेते रहना चाहिए। कलयुग का भी धर्म क्या है? भगवान का नाम लेना। तो आचार्यगण कहते हैं जो कृष्ण का नाम है ना, हमारे हृदय में झाड़ू लगाने वाला होता है ना, गली में झाड़ू लगाने वाला, उसका काम क्या होता है? गली को साफ करना ना। ऐसे कृष्ण उस झाड़ू लगाने वाला का पद ले लेते हैं, हमारे हृदय में बैठ जाते हैं और झाड़ू लगाते हैं। कौन सी चीज का झाड़ू लगाते हैं? कौन सी चीज का झाड़ू लगाते हैं? क्या धूल हमारे हृदय में पैदा हुई है? हाँ, ये तो मैं पूछ रहा हूँ आपको। काम क्रोध लो, ये जो अनर्थ बैठे झाड़, ये धूल है या नहीं है? तो उसको कैसे साफ करेंगे? तो महाप्रभु ने शिष्टाष्टकम में पहला श्लोक कौन सा गाया है? चेतो दर्पण मार्जनम। मार्जनम मतलब क्या है?
क्लीनिंग करना, किसका क्लीनिंग करना? हाँ, षड विकारों का। कहाँ पे है षड विकार? हृदय में। इसलिए कृष्ण झाड़ू लगाने वाले का भी रूप ले लेते हैं। हमको झाड़ू पकड़ाओगे तो हम, अरे प्रभु जी क्या आप मेरे को झाड़ू लगाने का आप सेवा दे रहे हो, मेरे को कोई अच्छा सेवा दे दो। लेकिन कृष्ण झाड़ू लगाने में भी संकोच नहीं करते। और देखो, नाम हर एक व्यक्ति ले सकता है ना। तो नाम जब लेते हैं, कोई पापी से पापी व्यक्ति हो, कृष्ण उसके हृदय में भी आके बैठ के झाड़ू लगाना शुरू कर देते हैं। ये नाम का महत्व है। और कृष्ण विग्रह के रूप में है, वो जल्दी हमारे हृदय में नहीं आते, बहुत समय लगता है। हमारा हृदय शुद्ध होगा तब वो आएंगे। लेकिन नाम बिना हृदय शुद्ध नहीं है, वो आ जाते हैं, हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। इसलिए नाम भगवान से भी अधिक दयालु है। तो आचार्यगण कहते हैं कि हमारे हृदय में अनादिकाल से बहुत गहरी भौतिक इच्छाएं हैं, कर्मों की क्रियाएं हैं, अज्ञान है। इसको लेके हम 84 लाख योनि में साथ साथ चल रहे हैं। कितना गंदा हो गया होगा शरीर। अब एक कमरा है, उसको 84 लाख जन्मों तक साफ मत करो। मैं कहता हूँ 84 लाख जन्म छोड़ दो, एक ही जन्म ले लो, उसको साफ नहीं करोगे तो कमरा कैसा दिखेगा? हाँ, कितना गंदा दिखेगा, है ना। कितना धूल जम जाएगा, कितना मकड़ी का जाला लग जाएगा। फिर वो कमरा एक दिन में साफ कर पाओगे? नहीं। आपको क्या पता महीना लग जाए साफ करने में, तब भी ठीक से साफ ना हो। भक्त लोग पूछते हैं ना, हमने दीक्षा ले लिया, हरिनाम जप रहे हैं, इसका प्रभाव क्यों नहीं हो रहा, हमारे अंदर से अनर्थ क्यों नहीं जा रहे? वो अनर्थ 84 लाख जन्मों के साथ साथ चल रहे हैं। उसकी इतनी मोटी परत जम गई है। और आपको कितना डेटॉल डालना पड़ेगा, कितना सफाई का यंत्र लेके उसको साफ करना पड़ेगा, बड़ा कठिन होता है ना। है नहीं, सो इसलिए सुबह सुबह बैठते हैं हरिनाम करने के लिए। कभी कभार मन नहीं लगता, कभी कभार मन लगने का प्रयास हो रहा तो ध्यान भटकने लगता है। कभी कभार मन करता है चलो बाहर चल के थोड़ा चल फिर के जप करें। ये व्यवधान है सब, जो पूर्व जन्मों के जो संस्कार है, इस पे व्यवधानों पर बल देते हैं, और बल के कारण हमारा मन विचलित होता है। इसलिए हम एक जगह स्थिर होकर बैठकर हरिनाम ठीक से नहीं कर पाते। ये कारण है। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, एक ही जगह पे बैठ के 16 माला अच्छे से जप करने का प्रयत्न करो। अब अग्नि पुराण में भगवान के नाम का महत्व बताया गया है। कृष्ण का जो नाम है, ये सबसे पहले आत्मा के साथ संपर्क करता है। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं, दो ही चीजें चेतन है संसार में, एक जीव, दूसरा नाम। ये दोनों ही चेतन है, बाकी सब क्या है? जड़ है। जैसे बच्चा खिलौने के साथ खेलता है ना, कब तक खेलेगा? कब तक खेलेगा? उसका मन एक ना एक दिन तो, एक ना एक समय तो उब जाएगा ना, अरे बस बहुत हो गया, मेरे से आदान प्रदान नहीं कर रहा है, ये कुछ बोल नहीं रहा है। चेतन के साथ जड़ वस्तु कितने समय तक रहेगी? आर्टिफिशियली हम वो प्रयत्न कर रहे हैं, कृत्रिम रूप से हम संसार की जड़ वस्तुओं को प्राप्त करके आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, संभव नहीं हो पाता लंबे समय तक। लेकिन वही बच्चा जब खिलौने के साथ खेल खेल कर ऊब जाता है, थक जाता है, बोर हो जाता है, उसके माता पिता आते हैं, उसको उठाते हैं, उससे प्यार करते हैं, तो उसको बहुत आनंद आने लगता है, क्योंकि अब चेतन के साथ चेतन मिल गया है ना। चेतन मतलब जो चेतना युक्त है, वो चेतना के साथ मिल गया। मिलना मतलब आदान प्रदान हो रहा है प्रेम का। इसलिए जीव जब कृष्ण के नाम के संपर्क में आता है, तब वो आनंद को प्राप्त कर सकता है। लेकिन उसमें भी बड़ा मुश्किल है।
शुरुआत में नाम लिया तो आनंद मिल जाता है क्या? नहीं मिलता। और कभी कभार भक्त बोलते हैं वो जी जप करते समय हमें पूर्व के जो गलत काम किए ना वो याद आ रहे हैं, है ना? वो क्यों होता है? और वो हरि नाम क्या कर रहा है, आपका अंदर से सफाई शुरू कर दिया है। अब अंदर का कमरे का जो गंदगी है बाहर निकालोगे वो तो दिखेगा ना, ऊपर आएगा ना, सफाई शुरू हो जाती है। और हमें क्या लगता है हम नाम जप रहे हैं वही हमारा पूर्व संस्कार हमारे साथ साथ चल रहा है। ऐसा नहीं है। जैसे आपने नाम शुरू किया, पूर्व जन्मों के जो पाप हैं, अपराध हैं, संस्कार हैं, वो सब निकलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब प्रयत्न यही करना है कि इस हरि नाम को छोड़ना नहीं है। छोड़ दिया तो फिर वो कमरा धूल से भर जाएगा, गंदगी से भर जाएगा, फिर उसको सफाई करने में और किसी दूसरे जन्म में जाना पड़ेगा। और देखो कौन सा जन्म कहाँ पे मिलेगा पता नहीं। इसलिए कृष्ण का नाम पूरी तरह से शुद्ध है, आध्यात्मिक है। कोई भी ज्ञान नाम से ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। कौन सा ज्ञान? हरि नाम लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ी साधना क्या है? भगवान के पवित्र नाम का ध्यान पूर्वक जप करना ही सबसे बड़ी साधना है। इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं। और इस नाम जप करने से कोई श्रेष्ठ तपस्या नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या क्या है कलयुग में? भगवान के नाम का जप करना। बाकी काम सब लोग कर रहे हैं ना। अब इन लोगों को बोलो आइए हमारे साथ एक माला बैठ के जप करिए, वो बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है। सबसे बड़ी तपस्या है कलयुग में भगवान का नाम लेना भक्तों के संग में, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में। सबसे बड़ी तपस्या यही है। इससे बड़ी कोई तपस्या कलयुग में नहीं है। भगवान का नाम लेने से श्रेष्ठ कोई ध्यान नहीं है। सतयुग में विधि क्या थी भगवान को प्राप्त करने की? ध्यान। क्योंकि आयु बहुत लंबी थी ना। कितनी लंबी आयु थी? 1,00,000 साल। जीना चाहते हो 1,00,000 साल? वो ये आयु जी नहीं जा रही है, इसमें बहुत ही कष्ट हो रहा है, इसमें बहुत समस्या आ रही है। 1,00,000 साल सतयुग में लोग कैसे जीते होंगे 1,00,000 साल? 1,00,000 साल में से 60,000 साल तो उनका ध्यान में चला जाता था। विश्वामित्र मुनि कितना 1,000 साल तक ध्यान लगाए पता है आपको? 60,000 ईयर्स। कलयुग में ध्यान किसको कहते हैं? 3 सेकंड का ध्यान होता है। वो 3 सेकंड अगर आपने अपना मन कृष्ण के चरण कमलों में लगा लिया, या 3 सेकंड आपने अपना मन कृष्ण का नाम सुन लिया, मतलब ध्यान लग गया आपका। सोचिए आप कितनी पतित अवस्था है। इसलिए बताते हैं कलयुग में सबसे श्रेष्ठ ध्यान क्या है? भगवान के नाम का जप करना और ध्यान पूर्वक सुनना, इसी को ध्यान बोला गया है। ये अग्नि पुराण में बताया गया है नाम के महत्व के विषय में। और कोई भी आध्यात्मिक कार्य हम करते हैं, पुण्य करते हैं, दान करते हैं, हरि नाम लेने के सामने कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा आध्यात्मिक कार्य क्या है? भगवान के पवित्र नाम का जप करना। कलयुग का धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। ये गोलोक से आया है और विशेषतः किसने प्रदान किया है? चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान ने प्रदान किया है। भगवान ने वो कृष्ण प्रेम रूपी नाम जगह जगह पहुंचाया, और जहां भगवान नहीं पहुंचा पाए वहां पे उनके भक्तों ने पहुंचाया। जैसे विदेश में नहीं जा पाए थे चैतन्य महाप्रभु, विदेश में कौन गए? प्रभुपाद जी गए। प्रभुपाद ने उस हरिनाम, उस लेगेसी को, महाप्रभु की लेगेसी को आगे ले जाकर विदेशों में जाकर उस नाम का प्रचार किया। पिता अपनी जो लेगेसी को छोड़ के जाता है, पिता का जो पुत्र होता है उस पुत्र को, उस लेगेसी को आगे चलाता है ना, उस परंपरा को आगे चलाता है। तो भक्त भी भगवान के पुत्र ही हैं। और भक्त क्या करते हैं? भगवान की परंपरा को, नाम रूपी परंपरा को आगे चलाते हैं। इसलिए कोई आपसे कहे कि भाई ध्यान लगाओ, कलयुग में ध्यान श्रेष्ठ है,
दान करो, दान श्रेष्ठ है। पुण्य करो, पुण्य। कलयुग में नाम लेना ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। नाम से बड़ी कोई साधना नहीं, नाम से बड़ा कोई श्रेय नहीं है। सर्वोपरि नाम है। इसलिए भक्तियों ठाकुर एक गीत में कहते हैं, अंतिम पंक्ति है गीत की, उदिल अरुणा पूर्व भागे द्विज मणि गौरा अमनि जागे। उस वैष्णव गीत के अंतिम पंक्ति है, नहीं नहीं, नाम को ब्रह्मांड के एक जगह पे रख दो, पूरे ब्रह्मांड को दूसरी जगह पे रख दो। और वह पंक्ति, हाँ, नाम बिना किछु नाई का 14 भुवन माझे। नाम के सिवा कुछ नहीं है संसार में। 14 भुवनों में कुछ नहीं है। 14 भुवनों में, पूरे ब्रह्मांड में नाम के सिवा कुछ नहीं है। सार बताया है भक्ति विनोद ठाकुर ने। अब इसका अर्थ ये मत समझना कि बाबू जी हम भी 24 घंटा नाम ही लेंगे, अब सेवा बंद कर देते हैं, ऐसा मत समझना। हम हरदास ठाकुर नहीं है। कब तक नाम लोगे? 2 घंटे बाद थक जाओगे, नींद आ जाएगा ऐसे। और इसलिए सेवा बताई गई, सेवा करो। सेवा अच्छे से करोगे तो नाम में रुचि मिलेगी, नाम लेने में प्रेरणा मिलेगी। नाम अच्छे से लोगे तो सेवा करने में रुचि आएगी, सेवा करने में प्रेरणा मिलेगी। दोनों का बैलेंस है, आदान प्रदान है। नाम से बड़ा कोई वैराग्य नहीं है। आप कोई बोले मैंने सन्यास ले लिया है, मैं सबसे बड़ा वैरागी हूं। जो कलयुग में भगवान का नाम ध्यान पूर्वक ले रहा है वो सबसे बड़ा वैरागी है। इससे बड़ा कोई वैराग्य नहीं है। कितनी सुंदर परिभाषा बताई है अग्नि पुराण में, नाम महात्म्य से संबंधित। नाम लेने से वैराग्य आ रहा है ना। जो ध्यान पूर्वक नाम लेता है उसको वैराग्य आता है, नहीं आता है? एक बार जुहू में एक भक्त हैं, अभी भी हैं, तो वो अपनी कहानी बता रहे थे, आत्मकथा बता रहे थे, मैं कैसे इस्कॉन में आया। बोले मैं जॉब करता था, मेरा बहुत अच्छा घर था, मेरी पत्नी थी, तो एक भक्त मुझे मिले। मैं मेट्रो स्टेशन पे था, काम की तरफ जा रहा था, भक्त मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे भगवत गीता दे दी और मैंने ले ली। अब मैं पढ़ने लगा और इस भक्त का कांटेक्ट नंबर भी ले लिया था। अब पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ प्रश्न मेरे अंदर जागृत हुए, उन प्रश्नों को मैं पूछना चाहता था। उस भक्त से मैंने संपर्क किया। उस भक्त ने बोला, आपके जितने प्रश्न हैं उन सब प्रश्नों का उत्तर भगवान के नाम जप में दिया गया है, आप माला लो और जप करो। अब इस भक्त ने क्या किया, नाम जप शुरू किया। तो इस्कॉन में जो दीक्षित भक्त होते हैं कितना माला जप करते हैं? 16 माला। तो इस भक्त ने बोला आप 4 माला शुरू करिए। 4 माला इसने शुरू किया। अब इसका मन इस संसार में लगना बंद हो गया, धीरे धीरे वैराग्य आने लगा। सिंसियरली वो नाम जप कर रहे थे, ध्यान पूर्वक सुन रहे थे, भगवत गीता में जो भगवान उपदेश दिए उसका पालन भी कर रहे थे। अब नाम जप पत्नी ने देखा तो पत्नी को अच्छा नहीं लगा। पत्नी ने क्या सोचा, ये हर समय नाम जपते रहते हैं, ये मुझे कहीं छोड़ ना दे, इससे अच्छा मैं इनको छोड़ के चली जाऊं। पत्नी अपने बच्चों को लेके चली गई। अपने सच की कथा उन्होंने बताई है। अब उन्होंने फिर भक्त ने बोला, भौजी 4 माला कर रहे हैं, आपकी रुचि बढ़ रही है तो 4 से आप 8 कर दो। 8 माला किया। अब उन्होंने सोचा अब नौकरी में भी मन नहीं लग रहा है, अपने जॉब से भी रिजाइन दे दिया। स्टेप बाय स्टेप होता है सब। अब और रुचि बढ़ने लगी तो 8 से 12 माला करो। अब 12 माला जब करने लगे तो उनके मन में इच्छा हुई फुल टाइम होने की। अब पत्नी छोड़ के चली गई, जॉब से भी रिजाइन दे दिया, बचा क्या है। अब 16 माला पे आए तो उन्होंने सब कुछ छोड़ के मंदिर में फुल टाइम हो गए। आज भी वो भक्त है। इसलिए लोग डरते हैं कृष्ण का नाम लेने से। और नाम लेंगे तो क्या होगा, हमारा सब कुछ छूट जाएगा। हरे कृष्णा वालों के पास मत जाना, इनके पास एक जादुई छड़ी है, ये दिमाग में घुमाएंगे तो तुम्हारा सारा माया रूपी के हाथ चला जाएगा। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। ये अदृश्य छड़ी रहती है, घुमाते हैं ऐसे पता भी नहीं चलता है। एक पॉलिटिशियन है, नाम नहीं लूंगा, उसके पास मैं वृंदावन का प्रसाद लेके गया। वो बोला ये मत मुझे खिलाओ, इसमें शक्ति होता है, खा के ना मेरे बुरे काम बंद हो जाते हैं अपने आप ही।
अच्छा, वो इधर आया, उसको मैंने बोला पानी पी लो। अरे तुम्हारे पानी में भी तू कुछ मिलाया तुमने, पानी भी नहीं पीऊंगा तुम्हारा यहाँ का। अरे उसको पता नहीं है हमारा शक्ति नहीं है, वो भगवान का नाम का शक्ति है जो सब जगह रहता है। बहुत बहुत डरते हैं लोग। सबसे बड़ा वैरागी व्यक्ति कौन है? जो भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप कर रहा है। अग्नि पुराण में यहाँ पे बताया गया है। आप अगर रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु का संवाद पढ़ेंगे चैतन्य चरितामृत में, वहां पे भी बताया है। तो महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं रामानंद राय से, सबसे वैरागी व्यक्ति कौन है? तो रामानंद राय उत्तर देते हैं, जो भगवान के नाम का बहुत ध्यान पूर्वक जप कर रहा है, सबसे श्रेष्ठ वैरागी व्यक्ति वही है। सबसे श्रेष्ठ ध्यान क्या है? वहां पे रामानंद राय ये उत्तर देते हैं, जो भगवान के नाम का जप कर रहा है या भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर रहा है, वो सबसे श्रेष्ठ ध्यान है। और इंद्रियां कोई नियंत्रण करना चाहता है, कैसे नियंत्रण होंगी? नाम जप से होगी। और आप देखो, जब हम नाम जप करते हैं ना, सारी पांचों इंद्रियां सेवा में लगती हैं। कैसे पता है? स्पर्श इंद्रिया एक इंद्रिया है। आप माला पकड़ते हो तो स्पर्श हो रहा ना माला का। जीवा से नाम लेते हो, जीवा स्पर्श कर रही है ना नाम को। कान सुनता है ना, वो कान स्पर्श कर रहा है नहीं कर रहा है? अब दूध ले लो, दूध वाला है। और क्या रह गया? और कौन सी इंद्रियां रह गई? स्पर्श हो गया, आंख। कई बार आपने देखा होगा भक्त नाम यंत्र को सामने रखते हैं, वो आंखों से नाम के शब्द को देखते देखते जप करते हैं या नहीं है? और पांचवी बात, अब नासिका कैसे आएगी? सुगंध। कभी कभार भक्त, जैसे कृष्ण के शरीर में सुगंध है ना, वैसे नाम में भी सुगंध है। जो शुद्ध भक्त नाम लेते हैं ना, वो सुगंध उनको महसूस होती है। आपको अच्छी फ्रेग्रेंस लगे, कोई अच्छी खुशबू आपके नाक में आए तो आपका मन करेगा ना, मैं और ये सुगंध आती रहे। इसलिए वो शुद्ध भक्त हरिनाम छोड़ते नहीं है, सुगंध उनको आती रहती है। पांचों इंद्रियां नाम जप में लगती है। ये लगने से उसका पूरा इंद्रियां, पूरा मन नियंत्रित हो जाता है। और जो भक्त अच्छे से जप कर रहा है ना, वही टिका रहेगा। टिकना समझते हो? अपने वैराग्य को वही मेंटेन कर पाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी भी कहते हैं, हमारा भक्ति में प्रगति किस पे आधारित है? नाम जप पे आधारित है। 99.9% हमारा भक्ति नाम जप पे आधारित है। पता चल जाएगा नाम जप कैसे कर रहा है ना भक्त, उसका पता चल जाएगा वो किस गुण में है। और देखिए कितनी सुंदर बात बताई है, नाम से श्रेष्ठ कोई पुण्य कर्म नहीं है। कोई बोले सुमेरु के पर्वत जितना दान दे दो सोने का, कार्तिक महीना आ रहा है अभी, या फिर 1,00,000 गाय दान में दे दो, इतना दान देने से इतना फल मिल जाएगा। लोग करते नहीं करते? दान वैसे ग्रहण के समय दिया जाता है, ग्रहण के समय दिया हुआ दान 1000 गुना बढ़ जाता है। लेकिन जो नाम जप रहा है, सबसे श्रेष्ठ वही पुण्य कर रहा है। उससे श्रेष्ठ दूसरा कोई पुण्य कर्म नहीं है। नाम जपना चाहिए। और नाम से श्रेष्ठ कोई गंतव्य स्थान नहीं है। यही नाम हमें कहां लेके जाएगा? भगवान के धाम लेके जाएगा। भगवान का धाम ही तो सर्वोपरि गंतव्य स्थान है ना भक्तों के लिए। इसे नाम जप करके ही, नाम रूपी नाव में बैठ के इस संसार के भवरोग रूपी नदी को हम पार करके इस छोर से दूसरे छोर जा सकते हैं। दूसरा छोर कौन सा है? भगवान का धाम। नाम ही परम गंतव्य स्थान है, नाम ही परम मुक्ति का कारण है, और नाम ही परम शांति का प्रतीक है। किसी को शांति चाहिए ना, वो कैसे मिलेगी? भगवान के नाम का जप लेने से मिलेगी। एक बार प्रभुपाद जी के शिष्य, उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी को, मुझे बहुत वासना युक्त विचार आते हैं,
मुझे बहुत वासना सताती है, इस संसार का जो काम वासना है मुझे बहुत सताता है, मुख्य रूप से स्त्री का आकर्षण मुझे बहुत सताता है। तो प्रभुपाद जी एक ही उपाय बोले, इसको ये चीज सता रही है, उसको नाम जप और अच्छे से करना चाहिए, अपने नाम की संख्या को और बढ़ा देना चाहिए, जप की संख्या को और बढ़ा देना चाहिए। ये करने से क्या होगा, वो जो वासना है संसार की, वो मन हमारा इसी संसार रूपी वासना में लगा हुआ है ना, अनादि काल से, अनादि जन्मों से, वो खत्म हो जाएगा। नाम स्वयं में शाश्वत है, नाम ही परम भक्ति है, नाम ही परम बुद्धि है। मतलब बुद्धिमान व्यक्ति कौन है, जो कृष्ण का नाम ले रहा है। कितनी सारी चीजें बता दी गई। और देखिए आपने सुना भी होगा, जो जिसकी जीवा पे नाम होता है उसने सभी तीर्थों का भ्रमण कर लिया है, उसने सभी प्रकार के पुण्य कर्म कर लिए हैं, उसने सभी प्रकार के वेदों को पढ़ लिया है, उसने सांख्य योग भी कर लिया है, अष्टांग योग भी कर लिया है। क्या करने से, नाम लेने से। सोचिए अन्य युगों में जो विधियां बताई गई शास्त्रों में पुण्य कर्म से संबंधित, इस कलयुग में केवल नाम लेने से उन सारी विधियों का फल ऑटोमेटिकली मिल जाता है, स्वतः मिल जाता है, अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में एक श्लोक बोले हैं, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। इसका मतलब क्या है, भगवान स्वयं कह रहे हैं मैंने अपने नाम में सारी शक्तियां डाल दी हैं। और शक्ति आपको कब मिलेगी, जब आप ध्यान पूर्वक नाम जप करोगे, जब आप ध्यान पूर्वक सुनोगे, तभी वो शक्ति आपके अंदर आएंगी। अब आप नाम जप कर रहे हो, मन उधर नहीं लग रहा, तो शक्ति कहां से मिलेगी। ये नाम ही परम प्रेम है, नाम ही परम स्मरण है। परम प्रेम कैसे बोला गया नाम को, भगवान का नाम कैसा है, प्रेम प्रदान करने वाला है ना। और जो भगवान का प्रेम है श्रीमती राधा रानी के प्रति, वो प्रेम भी ये नाम के द्वारा ही हमको प्राप्त हो सकता है। आपने देखा होगा भौतिक संसार में प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे को प्यार करते हैं, दूसरे का नाम कितना बारंबार लेते हैं, है या नहीं है। नाम के द्वारा ही स्मरण होता है ना, नाम से ही रूप आता है, सुने है ना। देखो मान लो भौतिक संसार में उदाहरण के रूप में आश्रम में रहने वाला कोई भक्त दूसरे भक्त का नाम ले, नाम लेते ही उसको क्या याद आएगा, रूप याद आएगा, वो भक्त कैसा है, ठीक है, देखा हुआ है ना। रूप के बाद क्या, उसके गुण क्या है, वो गुण याद आते हैं। उसके बाद में क्या, उसके क्रियाकलाप क्या है, क्या क्या सेवा करता है, वो याद आता नहीं आता है। ऐसे भगवान का नाम लेंगे तो क्या होगा, भगवान का रूप प्रकट हो जाएगा, रूप के माध्यम से भगवान के गुण पता चलेंगे, गुण के बाद में लीलाएं। ये सब चीजें क्या करती हैं, प्रेम ही तो प्रकट करती हैं। नाम है इसलिए आत्मा का अस्तित्व है, ये बता रहे हैं। भगवान का नाम है इसलिए आत्मा का अस्तित्व। अगर इस जगत में नाम नहीं तो आत्मा भी मर जाएगा। आप सोचिए, इसका मतलब क्या है, आत्मा भगवान के नाम के बिना नहीं रह सकता। हम बोलते हैं ना, भगवान बोले गीता में, मम्मे वांचो जीव लोके जीव बहुत सनातन है। ये जीव क्या है, सनातन है। सनातन मतलब एटर्नल, शाश्वत। लेकिन आत्मा भी मर सकता है अगर नाम नहीं है। आत्मा का अस्तित्व नाम के कारण है, अग्नि पुराण में यहां पे दिया गया है। तो आत्मा कब जीवंत हो जाती है, जब वो नाम के संपर्क में आती है। और कब मर जाती है, जब वो नाम के संपर्क में नहीं रहती। अब बोलोगे आत्मा तो मरती नहीं, मर जाती है। मरना मतलब क्या है, इस संसार के जड़ चीजों में लगे रहना, इसको मरना बोला गया है। मरना हर समय ऐसा नहीं होता लेटे रहो मर गए। कृष्ण को भूलना भी मरने के समान ही है। कृष्ण के नाम को भूलना मतलब वो मरा हुआ व्यक्ति। तो भागवत में ऐसा क्यों बोलते हैं, जिसके हाथ अगर भगवान के मंदिर के मार्जन में नहीं लगे हुए तो उसके हाथ मरे हुए हैं। वही बात आ गई ना। ये सर जो हमें दिया गया है, इसको हम रेशमी पगड़ी से सजाते हैं। अगर ये सिर कृष्ण के सामने नहीं झुकता, ये मरा हुआ सिर है। यही बात यहाँ पे बताई गई है।
और ये नाम ही भगवान की आत्मा है, और ये नाम ही परम अर्चना का साधन है। हम विग्रह की आराधना करते हैं ना, मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कलयुग में भगवान की आराधना कैसे होती है? नाम से होती है। जो नाम जप कर रहा है मतलब वो भगवान की आरती उतार रहा है, भगवान की आराधना कर रहा है, क्योंकि सभी योग्य नहीं है भगवान की आराधना करने के लिए कलयुग में। और नाम ही परम गुरु है, अंत में बता रहे हैं, नाम ही परम गुरु। क्यों? क्योंकि नाम में ही सारा ज्ञान छिपा हुआ है। वेदों का जितना ज्ञान है, उपनिषदों का जितना ज्ञान है, जितने भी हमारे ग्रंथ है, उसका जो ज्ञान है किसमें छिपा हुआ है? भगवान के नाम में छिपा हुआ है। जो वो नाम जब कर रहा है, इसका मतलब उसने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है। इसलिए नाम ही परम गुरु है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं नाम की कितनी महिमा है। इसलिए भगवान का नाम हमें सदैव जपते रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हमारे हाथ में माला नहीं है तो भगवान का कोई भी नाम, छोटा नाम हो, जैसे कई बार भक्त बोलते हैं ना, हरे कृष्ण बोलते रहते हैं, हरि हरि बोलते हैं। किसी को कोई रूप अच्छा लगता है तो उस रूप युक्त भगवान का नाम में उच्चारण करते हैं। नाम रहना चाहिए। महामंत्र रहे अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है, सदैव जीवा पे रहे। प्रैक्टिस करो बिना माला के भी वो नाम जीवा पे रहे। अभ्यास करोगे तभी वो नाम का स्मरण अंतिम समय में होगा, और ये सारी बातें जो बताई गई है वो आपको प्रत्यक्ष दिखने लगेंगी। इसलिए नाम जब कभी भी छोड़ना नहीं। आपके जीवन में कितनी भी समस्या आए, ये नाम ही आपको बचाएगा। ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ने 8 प्रकार के महत्व भी बताए गए नाम के, वो बताना चाहता था, इसी में सारा समय चला गया, वो कल बताऊंगा। ठीक है? हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है? हाँ हाँ, वो म्हणू शकते की, घेऊ शकते, म्हणू शकते, काय प्रॉब्लम नहीं। आप प्रसाद लेने बैठते हो तो भगवान का एक एक नाम लेते रहो, एक एक कौर पे, एक एक ग्रास पे प्रयास करो। ये प्रयास करना चाहिए, इसी से गंभीरता आएगी। नहीं तो फिर प्रसाद आपको अन्न, साधारण अन्न की तरह दिखेगा, भोग की तरह दिखेगा, प्रसाद प्रसाद नहीं दिखेगा। एक कल हमारी मीटिंग थी, हम उसमें गए, क्या प्रसाद था, मैं तो सबके बारे में सोच रहा था। सब इतना आइटम था, मैं सोचने में पड़ गया क्या लूं क्या ना लूं। हम सादे खाने वाले वक्त लोग हैं, अब इतना आइटम आप परोस दोगे, क्या होगा? कंफ्यूज हो जाता ना व्यक्ति। हम सोचते हैं उसका टेस्ट कैसा होगा, इसका टेस्ट कैसा होगा। अच्छा है, भगवान ने हमको जिस स्थिति में रखा है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। ठीक है? श्री राधा श्याम सुंदर जी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।